जय हिंद मेरे एयरफोर्स के एस्पिरेंट, सबको नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए एक पेपर लेकर आया हूँ। रागा में आप जानते हैं मैथमेटिक और रीजनिंग, मतलब अरिथमेटिक एंड रीजनिंग के 20 से 22 प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन द गिवन क्वेश्चन, मतलब एक सवाल दिया हुआ है, आपको ये खोजना है मेरे बच्चा कि ये वाला फिगर कहाँ है। बिना चश्मे के भी आदमी पहचान जाएगा ये वाला यहाँ है। बस इतना। ये नॉन वर्बल रीजनिंग को लेके हवा बनाया जाता है यार, बहुत ईजी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन द गिवन क्वेश्चन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। ना गंदी बात, एम्बेडेड नहीं है भाई। इसमें ये कह रहा है कि बताओ कौन सा, इसमें आपको ये देखना होता है कि एक टाइप के फिगर किस ऑप्शन में रखे गए। जैसे अगर मैं पहले को देखूं तो ये कुकर टाइप का, कुछ मग्गा टाइप का है। ऐसा ही कुछ अगर दूसरी चीज़ देखें आप तो 4 में है, कुछ ऐसे देखो कुकर टाइप का है। और फिर ऐसी ही चीज़ कुछ मैं देखूं तो 6 में आप देखो, 1 4 6 कहीं मिला क्या? मिला। तो 2 3 8 देखो, 2 में ये सिलेंडर है, 3 में क्या है? 3 में भी ये इस नीचे ठीक है। और कौन सा है? 8 देखो, 8 में भी ये वाला पोर्शन देखने को मिला। तो 2 3 8 हो गया, मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। आपको देखना होता है कि एक टाइप के फिगर कहाँ पे रखे हुए हैं, किस ऑप्शन में एक टाइप के फिगर रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे बताएगा कि बताओ भैया कौन सा, ये चारों टुकड़ों को लेके कौन सा फिगर बनाया जा सकता है। मेरे भाई एक ट्रायंगल चाहिए, यहाँ पे है, मिल गया। एक दूसरा ट्रायंगल उल्टा चाहिए, ये यहाँ पे है, ये भी मिल, ये वाला भी मिल गया। और एक फिर ये वाला, ठीक है, ये भी मिल गया। और ये ठीक है, चार के चारों ट्रायंगल ए में ही हैं। देखो ये पतला वाला फिगर यहाँ पे है, यहाँ पे 3 ही ट्रायंगल मिले, यहाँ भी पतला वाला कहीं नहीं है। ए ऑप्शन में आपको वो मिल गया, जो चारों टुकड़े थे उसको चिपका के बनाना था। यहाँ बताना कितने वर्ग हैं। तो जब आपको वर्ग बनाना, देखो सिमेट्रिक फिगर की असिमेट्रिक, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब फिगर आपका सिमेट्रिक हो तो सबका स्क्वायर करके जोड़ दो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 9 25 5 30, 16 9 25 4 29 और 1 30, मिला के कुल कितने स्क्वायर बनेंगे दोस्त? आपने कहा सर कुल 30 स्क्वायर है। अच्छा, जब भी कभी ट्राइंगल बनाना हो ना, कुछ नहीं, नंबरिंग करना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जोड़ो, 3 2 5 1 6 6 3 बार है तो 6 3 18 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस ये हो गया आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट, यहाँ पे करना ना, इसका कौन सा पैटर्न बनेगा। देखो ये यूं घूम रहा है, तो पहला तो ये दोनों ऐसे घूमेंगे और सिंगल हो जाएगा। तो सिंगल होने का मतलब, ऐसे घूमने का मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है। इसमें ऐसे घूमेगा सिंगल होके, लेकिन 2 एरो आएगा और एरो हमारा डी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डी में आ जाएगा। आओ अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, इसको उठा के ले आके बैठा दिया तो ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। अब जब मैं ये ला के यहाँ पे सेट करूँगा तो ट्रायंगल इसी में समाहित हो जाएगा, इसी में समाहित हो जाएगा और ये बीचों बीच बनेगा डी में। बहुत अच्छा, यहाँ पे देखो है, लेकिन ये कॉर्नर पे बन रहा है तो बी में, ए में नहीं होगा, किस में होगा? डी में हो जाएगा। नेक्स्ट, पेपर को कैसे मोड़ा गया? यूं। तो जब इसको खोलूंगा तो पहले, जब इसको पहले ऐसे खोलूंगा तो 1 डी यहाँ बन जाएगा, ठीक बात है। और जब ऐसे खोलूंगा तो 1 डी यहाँ बन जाएगा, 1 डी यहाँ बन जाएगा। इसमें है क्या? नहीं है। बस बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट जवाब। ठीक है भाई, देखो इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज। ये पलटोगे, 4 पलट के इधर आ जाएगा, 4 पलट के क्या आ जाएगा? इधर बन जाएगा। तो 4 पलट के उल्टा कहाँ पे है? ए ऑप्शन में है, बस ए ऑप्शन में। नेक्स्ट, ये तो देखो क्या ना, ये मिरर यहाँ मतलब कि वाटर इमेज। तो ये नीचे आएगा और ये इसी साइड रहेगा, इसी साइड रहेगा। और ये सर्कल तो ये और यहाँ दोनों आ गया। और ये जब आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे। तो कहाँ पे दिक्कत हो रही है? इसमें यहाँ पे पॉइंट है और ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, यहाँ ऊपर नहीं रहेगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, सी करेक्ट आंसर। आ गया मैथ। ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है। अगर यहाँ रखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए माइनस बी माइनस सी करके 0 आएगा। देखो ए कितना है? 4.965 माइनस 2.343 और माइनस 2.622, जोड़ के देखो 5 6 9। ये तो जब भी कभी ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप जान जाना कि ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, ये 0 आएगा। कब? जबकि a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 आ रहा होगा। तो इसका मान मेरे बच्चा हमेशा 0 होगा, 0 के सिवा कभी कुछ नहीं हो सकता है। बस इतनी सी बात आपको पता होनी थी। यहाँ देखिए, ये रियल वैल्यू पर आधारित सवाल है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आ सकता, मतलब 0 नहीं हो सकता। दिस प्लस दिस 0 करना है, इसका मतलब मुझे इसको 0 करना पड़ेगा, तो a बराबर 1 रखना पड़ेगा। इसको भी 0 करना पड़ेगा, b बराबर -2। इसको भी 0 करना पड़ेगा, c बराबर -1। अब मुझसे क्या पूछा, 2a तो 2 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 7c -7, 6 2 8 में से 7 गया, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 83। देखो, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा मेरे लाल, तो आप समझना कि राइट हैंड साइड में 2 जोड़ने या घटाने पे स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं 2 घटा दूँ तो यहाँ से भी 2 घटाना पड़ेगा। ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि x माइनस 1/x बराबर 9 है। अब जब मैं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब करूँगा तो 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9, तो 729 में मुझे जोड़ना पड़ेगा 9 सत्ते 63, लास्ट में 9 आया, 729 है भाई, 729, 9 3 12, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 करूँगा तो x माइनस 1/x 9 आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यूब प्लस 3p। पी क्यूब प्लस 3p करने का मतलब कि 7 का क्यूब 9 का क्यूब 729 और प्लस 3 9, अरे यार 27 करो 27, तो 9 7 16 इकाई पे 6 आएगा 756। अगला, उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 5, चौड़ाई 3, ऊंचाई 2। आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, LBH। क्या होता है, LBH। 5 गुणे 3 गुणे 2, तो 5 दूनी 10 त्याई 30, कितना आ गया 30। एक बात आपको बताऊं कि एयरफोर्स में मैथमेटिक्स के मतलब अरिथमेटिक पोर्शन के सवाल बड़े इजी आते हैं, क्योंकि मामला सब टाइमिंग का होता है। 16 cot x बराबर 12। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि भाई cot x बराबर 12/16 का मतलब 3/4। अब रेशियो से रेशियो पे जा रहे हैं, तो ये क्या है आपका cos x बटे sin x। तो जहाँ पे cos दिखे वहाँ 3, जहाँ sin दिखे वहाँ 4। तो यहाँ 4 माइनस 3 और 4 प्लस 3 1/7 आए। 4 माइनस 3 4 प्लस 3 1/7, नो नन ऑफ दीज हो जाएगा, 4 माइनस 3 4 प्लस 3। अगला सवाल, ये 2 घनों के आयतनों का अनुपात, घनों के आयतनों का अनुपात मतलब दिस इज a क्यूब, दिस इज a1 क्यूब a2 क्यूब, ये 1:27 है। इट मीन्स कि a1:a2 की बात करूँगा 1:3 हो जाएगा। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर करना है, 1:9 आ जाएगा, 1:9। अगले सवाल पे आ जाओ, किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, मतलब कि जो 4a है, अच्छा आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर भी, अच्छा आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर 4a है, ये परिमाप बराबर है किसी आयत, अच्छा आयत है भाई, किसी आयत का तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, मतलब ट्वाइस इंटू L प्लस बी बराबर 3a है एक तरीके से। अब कह रहा आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत के द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड क्वाड्रेटल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम, ऑल्सो वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस a प्लस बी बराबर क्या होगा, थ्राइस a। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a, इसका मतलब 2b बराबर आ जाएगा a। तो एक भुजा क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब कि L हो गया हमारा, L तो a है और मतलब L a है और b क्या है, a/2 है,
तो इनके क्या पूछा है, आयत तथा त्रिभुज के। तो ए इंटू हमने भाई हमें कहीं चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, एल बी, एल इंटू बी रेशियो √3/4 ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ एल कितना है, तो एल को आपने ए माना है और बी कितना है, a/2 है, रेशियो √3/4, बढ़िया सवाल था, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2:2 कैंसिल, 2√3, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, मतलब बहुत बढ़िया सवाल। पहली बार में बुद्धि खराब करने वाला है भाई। किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 है तो भुजा 12 है, वर्ग है, अगर इसका विकर्ण 12√2 है तो भुजा 12 है। अच्छा भाई, अब क्या बोला, इसके अंदर एक वृत्त बना है, अच्छा ये भी ठीक बात है, इसके अंदर एक वृत्त बना है, तो वृत्त है तो इसकी त्रिज्या 6 हो जाएगी, आर कितना होगा 6। अब कह रहे इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज भी बना हुआ है, वृत्त के अंदर एक क्या बना हो, समबाहु त्रिभुज, वृत्त के अंदर क्या बना है, समबाहु त्रिभुज बना है, वृत्त के अंदर क्या बना है, समबाहु त्रिभुज बना है ना, वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या बना है, तो आपने कहा सर समबाहु त्रिभुज बना है। अब आपसे क्या बोला है कि त्रिभुज की एक भुजा क्या होगी, अगर ये मतलब अगर ये R6 है, R6 है तो यहाँ से यहाँ तक 6 होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, और ये वृत्त की क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा। 12 का मतलब ये होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि √3/2 ए बराबर, ये h होता है और इसकी हाइट किसके बराबर होगी, 12 के बराबर होगी, तो √3/2 ए कट करें यहाँ से, ए बराबर 12 दूनी 24 बटे √3, तो √3 ऊपर √3 नीचे गुणा कर दिया तो ये 3 हो गया, 8 3 24 कितना आएगा, 8√3। लेकिन मसला ये है, मसला है कि ट्रायंगल यहाँ तो छू रहा नहीं है, यहाँ तो नहीं छू रहा। एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को, किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 है, तो मतलब ये पता चल गया कि जो सर्कल बना हुआ है, जो सर्कल बना हुआ है 12√2 विकर्ण है, तो इसकी भुजा 12 हो जाएगी, इसकी भुजा 12 हो जाएगी अगर सर्कल ऐसे बना है। अब आपसे कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल हमने बना लिया इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी जो ट्रायंगल की हाइट है इसके व्यास के बराबर है। ठीक है भाई, लगाना पड़ेगा फिर। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 है, n-2 इंटू 180 बराबर 1080, 0 0 कैंसिल, 18 छक्का 108, n बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, कितनी साइड है, 8 साइड, कितनी साइड है, 8। 20वां सवाल, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, कोई त्रिभुज एबीसी है मेरे बच्चा, त्रिभुज कोई एबीसी है, एडी इसकी मीडियन है, चलो बोलो, ओ इसका केंद्रक है, ओ क्या है, इसका केंद्रक है, एओ पूरा, एओ 10 है। अच्छा भाई, ओडी 5 होगा यार, कभी भी समझ लेना, किसी भी त्रिभुज में साफ साफ बात है कि जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियन को ऊपर से नीचे 2:1 में बांटता है, ऊपर 2 नीचे 1, ऊपर 2 नीचे 1। तो ये रहा आपका 20वां सवाल। मैं इसमें 20 सवाल लेके आया था, नंबर नहीं अच्छा लगता 22-23 करके, तो 20 सवाल लेके आया, वैसे आता 22 से 23 सवाल है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रागा के सेक्शन में जीके की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का एक कलेक्शन है, वे प्रश्न जो समयानुसार आपके यहाँ पूछे गए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे आप इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा हुए, द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद was born at 622 AD, 670 AD, 570 BC, 570 AD। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 570 ईस्वी में इनका जन्म अरब प्रायद्वीप के मक्का नगरी में हुआ। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ मोहम्मद साहब? ईद उल अजहा, ईद ए मिलाद उल नबी, बकरीद
एवं ईद। तो इसका सही जवाब ईद ए मिलाद उल नबी। तो जब आप हमारी ऑफलाइन क्लास का हिस्सा बनते हैं तो इन सारे त्योहारों को, इसके सारे करों को, मुसलमानों के 5 कर्तव्यों का यहाँ पर हम लोग वर्णन करते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर राजा दाहिर के समय किया था। इसका मतलब ये है कि 712 में अरब आक्रमण सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा और सिंध पर हो रहा। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। आखिर किसके अंडर में किया गया? मोहम्मद गोरी नो, महमूद गजनवी नो, बाबर नो। तो बचा कौन? ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया हाउ मैनी टाइम्स? 12 टाइम्स, 15 टाइम्स, 17 टाइम्स, 18 टाइम्स। तो इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हो रहा है तथा इसका सबसे मशहूर आक्रमण सोमनाथ मंदिर के ऊपर 1025 में हो रहा और 1027 ईस्वी में इसकी अंतिम आक्रमण हो रहा और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार इसका सही जवाब 17। शेष जानकारी के लिए आप ऑफलाइन क्लास का हिस्सा बने। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। हु वाज द फर्स्ट तुर्किश इन्वाइडर ऑन इंडिया? महमूद गजनवी। पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। पहला तुर्की आक्रमणकर्ता कौन था? महमूद गजनवी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण के रूप में? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड तुर्किश इन्वेशन ऑन इंडिया? महमूद गजनवी, ये तो पहला है। तो दूसरा कौन सा है? मोहम्मद गोरी। यह 1001 में किया और इसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में आयोजित हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? हु वाज डिफीटेड बाय होम इन सेकंड बैटल ऑफ तराइन? पहले तराइन की बात नहीं हो रहा। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। ये फर्स्ट तराइन बैटल की घटना है, ठीक। और ये युद्ध कब हो रहा है? 1191 में, ठीक बेटे। और महमूद गजनवी से कोई मतलब नहीं, महमूद गजनवी से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। यही है सेकंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 AD। आइए तो सही जवाब ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल ऑन इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी। भारत में वो भी मुस्लिम राज का संस्थापक कौन? मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर और बाबर। तो इसका सही जवाब मोहम्मद गोरी है, ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये रहा आपके रागा का बहुत ही बेहतरीन 8 क्वेश्चन। टोटल का टोटल मैंने एक ही सेक्शन से रखा है क्योंकि ये टोटल आपके यहाँ आए हुए हैं। तो चलिए इसी प्रकार ज़बरदस्त क्लास के लिए, मॉडल पेपर के लिए आप निरंतर जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस से। और आप इस वीडियो को जमकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।